माँ का दर्द क्या होता है आज अधिकांश बच्चे नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक दर्द भरी कहानी एक माँ की है जो उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ रेलवे स्टेशन पर से फरार हो गया। कुछ दिन पहले गांव में निजी काम से शाम आया था। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटा मैं भी अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, बहू और बच्चों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। बेटे ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। एक माँ अपने बच्चों के लिए रात रात भर जगकर अपने बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन कुछ बच्चे इसका क्या शिला देते हैं, आइए विस्तार से जानते। श्याम ने अपनी माँ को लेकर निकल गया और रेलवे स्टेशन पहुँच गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। काफी समय से उस बूढ़ी महिला को एक सफाई कर्मी वहाँ पर बैठे हुए देख रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह सफाई करने वाला व्यक्ति जाकर उस बूढ़ी माता से पूछता है, माता आप क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? मैं आपको बहुत देरों से देख रहा हूँ। तो बूढ़ी महिला ने कहा, हाँ बेटा मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा कि तुम यही बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। लेकिन बहुत देर हो गया, वह अभी तक आया नहीं। शायद टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन होगी, इसलिए उसे लेट हो रहा है। तब सफाई कर्मचारी जिसका नाम राम था, उसने कहा, माता वह आपका बेटा नहीं आएगा, वह आपको छोड़कर चला गया। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे अपने से ज्यादा मानता है। तब राम ने कहा, ठीक है माता, अगर आपको भूख लगी हो तो कुछ ला दूं आपको खाने के लिए। तब माता ने बोली कि हाँ बेटा भूख तो लगी है। तब राम ने बूढ़ी माता को कुछ खाने के लिए लाकर दे दिया। फिर राम की छुट्टी हो गई और राम घर जाने के पहले सोचा कि एक बूढ़ी माता को देख लू गई की है। तब उसने देखा कि माता जी वही बैठी हुई हैं। तब राम ने कहा, माता आप चलो मेरे घर, अब आपका बेटा नहीं आएगा। अब बूढ़ी महिला ने भी जाने के लिए हामी भर दी और राम के साथ चल दी। राम के घर पर जाने से राम की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और बच्चे भी। अब वह बूढ़ी महिला राम के साथ रहने लगी। सारी गीले शिकवे भूलकर उसे वहाँ महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी अजनबी के घर पर रह रही हूँ। उसे राम के घर पर इतना मान सम्मान मिल रहा था कि वह अपनों का गम भूल चुकी थी। अब राम का परिवार ही इसे अपना लग रहा था। एक दिन की बात है, राम ने अपने पूरे परिवार के साथ बाजार गया हुआ था। बूढ़ी माता भी साथ थी। बूढ़ी माता ने राम से कहा, बेटा एक लॉटरी की टिकट मुझे खरीद दोगे क्या? राम ने कहा, हाँ माता क्यों नहीं। राम ने एक लॉटरी की टिकट खरीद दी। जिस दिन लॉटरी का रिजल्ट था तो राम के पास फोन गया कि आप अपने माता को साथ लेकर लॉटरी दुकान पर आ जाए, उन्हें 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। राम दौड़ते दौड़ते ड्यूटी से घर आया और को सारी कहानी बताया। फिर पूरा परिवार को लेकर वह लॉटरी की दुकान गया। वहाँ पूरा मीडिया भी पहुँच चुका था। दूसरे दिन पूरे राज्य और शहर में छा गया। 2 करोड़ की लॉटरी की बात उसके अपने लड़के ने भी अपनी माँ का फोटो देख हैरान हो गया और अब वह चल दिया अपने माँ को साथ लाने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और राम से कहा, इसको यहाँ से धक्के मारकर घर से बाहर कर दो। राम जब उसे हाथ पकड़ा बाहर ले जाने के लिए तो तब उस लड़के ने उस पर चाकू सटा दी। यह सब बूढ़ी माता ने पुलिस को फोन लगा दी और सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस भी फौरन वहां पहुंचकर उस लड़के को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उस लड़के को उम्र कैद की सजा हो गई। अब इस कहानी से यह तात्पर्य निकलता है कि जब अपने खून के रिश्ते अपने नहीं होते, जितने पराये अपने हो जाते हैं। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं और कहानी अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और लाइक करना ना भूलें।